कि आर या पार करेंगे, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जरा सुनिएगा। भारतीय नौसेना को आज समंदर का एक और बाहुबली मिला। प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस बड़ी खबर से जिसे बज़ाहिर भारत अपनी कामयाबी समझ रहा है पहलगाम अटैक के बाद। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर में अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारत लगातार अपनी ताकत को मजबूती से ग्लिम्स ऑफ फर्स्ट होम ग्रोन निस्तार क्लास डाइविंग सपोर्ट वेसल। आपको खबर बताते हैं विशाखापट्टनम से, जहां पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में आईएनएस निस्तार को सौंपा गया। आईएनएस निस्तार का मुख्य काम गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्य का है। अगर कोई सबमरीन समुद्र में फंस जाए या उसमें कोई खराबी हो तो यह जहाज फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यह जहाज समंदर की गहराई में डूबी किसी सबमरीन के रेस्क्यू के लिए मदरशिप की तरह काम करता है। बड़ी मेहरबानी सुमित भाई, ये बताइए कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, ये क्या हो रहा है? टोटली तौर पर इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाई है, टोटली तौर पर मेड इन इंडिया। देखिए इंडिया बाय द नीलगिरी हिल्स, जो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था ना मोटो, ये इसका है आईएनएस नीलगिरी का। अदृश्य बलम अजेय शौर्यम, इनविजिबल स्ट्रेंथ इनविंसिबल करेज, ये इसका मोटो है शिप का। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, लीड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A, कमीशन्ड जनवरी 15, 2025, मेड इन चेन्नई विजिट जुलाई 17, 2025, राइट। डिजाइन एंड बिल्डर्स, ये फिर देखिए लेटेस्ट है, स्टेल्थ है, सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बनी कहां पे है? यही बात तो मैं आपको बता रहा था शुरू में जब मैंने वीडियो शुरू करा था। ये बनी कहां पे है? डिजाइन बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, बिल्ड बाय मजगांव डॉक्स मुंबई एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो है कोलकाता। तो ये मुंबई और कोलकाता में बना है। ये आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कह रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1,00,000 करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है, इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब, वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त। साथ में नई जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए एक टेंडर जारी किया। इस टेंडर में अमेरिका के F-16 फाइटिंग फैल्कन, रूस का MiG-35, स्वीडन का ग्रिपिन, फ्रांस का राफेल और यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून शामिल थे। अप्रैल 2011 तक इन फाइटर जेट्स की कई स्टैंडर्ड्स पे टेस्टिंग हुई, जिसमें यूरोफाइटर और राफेल को शॉर्टलिस्ट किया गया। इंडियन कंडीशंस और इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 2012 में इंडियन एयरफोर्स ने राफेल जेट को सबसे बेस्ट माना। As far as the Rafale is concerned, it is a 4+ generation aircraft, one of the best aircraft in the world as far as fighter inventory is concerned. I had the opportunity to fly the best of the aircraft in their air forces. अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। अक्सर हम वीडियोस बनाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि भारत ने कौन कौन से हथियार नए खरीदे। दोस्तों इसमें एक और ट्विस्ट है। ये अरबों डॉलर की जो डील्स होती हैं हथियार की, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती थी। आपको क्या लगता है कि जितनी भी सुखोई आए हैं और ये बोफोर्स आई हैं और बड़े बड़े जो पुराने हथियार हमारे पास पड़े हैं, प्लेटफॉर्म्स पड़े हैं, जब पुराने मतलब कि 15-20 साल 30 साल पुराने, तो ये भी तो अरबों डॉलर के आए होंगे। लेकिन नया आजकल ये है कि अगर ये 10 अरब की, उदाहरण के लिए 10 अरब की डील अनाउंस होती है कि साहब 10 अरब की डील है, तो उसमें से 9.5 अरब भारत की कंपनियों को बिजनेस जा रहा है। इससे क्या होता है कि जब भारत की कंपनी उदाहरण के लिए एक तोप बनाती है, तोप में करीब 100 पुर्जे लगते हैं,
करीब 10 से लेकर 15 फैक्ट्रियां खुलती हैं जो पुर्जे सप्लाई करती हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सप्लाई करती हैं, तब जाके इंटीग्रेट करके वो एक तोप बनती है जिससे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इससे बड़ी बात भारत में वेपन्स का एक इकोसिस्टम बनता है। तो चलिए कुछ नए हथियारों के बारे में आज बात करते हैं और उस इकोसिस्टम के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये खबर हमने ली है द टाइम्स ऑफ इंडिया से और ये नेत्रा मार्क 2 के बारे में है। नेत्रा मार्क 2 एवैक्स प्रोजेक्ट, इंडिया टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स टू बूस्ट इंडियन एयरफोर्सेस लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, ₹20,000 करोड़ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। अच्छा, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर आप ये बोलेंगे मेजर साहब ये फिर दोबारा वो सेम खबर आप हमें क्यों दे रहे हैं। देखिए 2-3 बातें दोस्तों। पहली बात तो ये अप्रूव हो चुका है पैसा, दैट इज वन बिग थिंग कि इसमें प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि अब फंड्स कमिट करती है सरकार ने, तो ये चीज बनने वाली है। दूसरी चीज, द गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड एन अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ एवैक्स प्रोजेक्ट और अंडर दिस प्रोग्राम इंडिया विल डेवलप नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, पोजिशनिंग द कंट्री अमंग अ सेलेक्ट ग्रुप विद एडवांस होम ग्रोन मिलिट्री रडार टेक्नोलॉजी। तो ये है क्या ये जहाज आखिर? ये तो खैर दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज है, लेकिन फिर ये हथियार है क्या, ये प्लेटफॉर्म है क्या, जहाज करता क्या है? दोस्तों आप इसको समझिए कि जैसे एक उड़ता रडार, एक फ्लाइंग रडार इसको समझिए। एक रडार आपने देखा होगा जमीन पे होता है, एक रडार है जो बताता है कि कौन सा हवाई जहाज कहां उड़ रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा कर दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों भारत ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया समुद्र में। दोस्तों जो 1971 में जो पाकिस्तान के गाजी युद्धपोत को जो डुबाया था, उसी युद्धपोत को पुनः निर्माण किया गया और नया वर्जन में लॉन्च किया है दोस्तों, जिसका नाम है निस्तार। दोस्तों ये समुद्र में ऐसी जहाज है जो पानी के अंदर डूब के रेस्क्यू करने में सक्षम है। इस पे पाकिस्तानी मीडिया देख के खलबली मच गया कि भाई इंडिया ने हर दिन एक से एक नया जहाज, युद्धपोत, कई मिसाइल हर दिन नया टेस्ट करते जा रहा है। ये हमें पर अटैक कभी भी कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान में इसी समय पूरा खलबली मचा है कि भाई इंडिया ने 1 लाख करोड़ रुपए का डील कर लिया है कि भाई हम 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे वेपन में, लड़ाकू विमान में, जितने भी हमें जरूरत की चीज है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। इस पर पाकिस्तान मीडिया खलबली मच गया है और मेजर गौरव आर्या ने भी बता दिया पाकिस्तानियों को तुम्हारा औकात क्या है, हम जो मर्जी करें हम करेंगे, हम जो मर्जी एयर डिफेंस, अग्नि, जो भी हम बनाना चाहेंगे हम बनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों भारत इस टाइम दुनिया के सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। इसमें पूरी दुनिया भी शौक हो रखा है। नाटो ने भी इंडिया को आरोप लगाया कि भाई आप रूस से तेल नहीं ले सकते क्योंकि रूस का तेल लेते हो उसके पैसे आता है। दोस्तों मगर इंडिया ने झुका नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया झुक जाएगा पाकिस्तान की किधर बम की से, मगर इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।